अस्सलाम वालेकुम। वेबसाइट में सबसे मेन इशू जो आता है वो इंडेक्सिंग का है। कि अगर आपने अपने पेजेस इंडेक्सिंग कराने हो तो किस तरह आप इंडेक्स करा सकते हैं। तो इंडेक्स कराने के हमारे पास 3 मेथड हैं जिस तरह हम पेजेस को इंडेक्स करा सकते हैं। तो गूगल इंडेक्स के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आता है साइट मैप। कि आपका जो साइट मैप है वो आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है। साइट मैप जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, आपका वेबसाइट के पेजेस, वीडियोस और फाइल्स का एक डॉक्यूमेंटेशंस बनी होती है, जिसमें अरेंजमेंट करके वो पूरी आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। दूसरी चीज़ आपके पास साइट मैप में के अलावा दूसरी चीज़ जो है, टॉपिक आपका आता है वो रोबोट्स डॉट टी एक्स टी है। याद रहे रोबोट्स डॉट टी एक्स टी ये चीज़ है। ठीक है। नॉट रोबोट डॉट टी एक्स टी। तो रोबोट डॉट टी एक्स टी क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के पीछे बैकएंड पे कोडिंग होती है, जो कि रोबोट आपकी वेबसाइट के कोड को पढ़ के और उसको रीड आउट करके फिर आपकी वेबसाइट इंडेक्स करता है। तो रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल इज अ वेब मास्टर क्रिएट की वेब मास्टर क्रिएट करता है इंस्ट्रक्ट वेब रोबोट्स, यानी कि वेब रोबोट के लिए, जिसमें सर्च इंजन के ऊपर आप अपने पेजेस को क्रॉल कर सकते हैं। जब आपके पेजेस क्रॉल होंगे तभी आपकी वेबसाइट इंडेक्सिंग होगी। जैसे कि आपके पास ये वाइगर सोल की एक वेबसाइट थी। इस वाइगर सोल की वेबसाइट के ऊपर अगर हम देखें कि हमारी पोस्ट कितनी अपडेट हुई हुई है, तो इधर पब्लिश जो वेबसाइट पे हमारी पोस्ट है वो 33 है। ठीक है। तो 33 हमारे पास पोस्ट क्या है, पब्लिश हुई हुई है। अब इन पोस्ट को अगर हमने सिंगल सिंगल अगर इंडेक्स कराना होगा तो किस तरह करेंगे। यहाँ आपके पास व्यू पेज पे जाए। व्यू पेज पे जाने के बाद फर्स्ट मेथड आपके मैं ये बता रहा हूँ। तो ये फर्स्ट मेथड है आपका। तो ये आपके पास यूआरएल नजर आ रहा होगा, इस यूआरएल को कर लेना आपने कॉपी। कॉपी करने के बाद सर्च कंसोल में चले जाएं। ठीक है। सर्च कंसोल में जाने के बाद आपका ये यूआरएल इंस्पेक्शन होगा। इस यूआरएल इंस्पेक्शन पे जाने के बाद अपनी यूआरएल को यहाँ एंटर कर दें। जब आप अपने यूआरएल इंस्पेक्शन के, तो अपने वेबसाइट की जो पोस्ट है उसको जब यूआरएल को इधर एंटर करेंगे तो इसे क्लिक कर दे। यहाँ आपके पास क्या करेगा, गूगल इंडेक्स होना शुरू हो जाएगा, डाटा रीड्राइव। अब देखें यहाँ बता रहा है कि यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, मतलब कि आपका जो यूआरएल है गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं हुआ हुआ। तो इसको हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट भेज देंगे इंडेक्स के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ इंडेक्स कर देते हैं। ये आप 1 डे के अंदर 10 पेजेस इंडेक्स करवा सकते हैं। यहाँ पेजेस हैं, पोस्ट आपकी हो सकती है, उसके अलावा कैटेगरीज हो सकती है। ठीक है। अगर आपकी ई कॉमर्स स्टोर चल रहा है तो आप अपने कैटेगरीज, प्रोडक्ट की जो कैटेगरी होती है, इधर आपके पास पोर्शन आएगा 5th या 6th के अंदर प्रोडक्ट कैटेगरी, उसको भी आप इंडेक्स करा सकते हो। तो ये आपके पास ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो इधर यानी कि शो करा रहा है। नहीं तो अदरवाइज आपके पास यहाँ प्रोडक्ट कैटेगरीज होंगी इधर कॉन्टैक्ट के नीचे, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो वो कॉमर्स प्लगइन के थ्रू। तो हम यहाँ चले गए, हमारी अब टेस्ट इज लाइव यूरल इन कैन बी इंडेक्स। आपका क्या कर रहा है, पेज इंडेक्स हो रहा है। वेट करते हैं थोड़ी देर, वेट होने के बाद ये आपका पेज क्या कर देगा, इंडेक्स हो जाएगा। तो रोबोट जो होगा गूगल का रोबोट, वो क्या करेगा, पाकिस्तान के अंदर रात को 1 से लेके 3 बजे तक वो आपकी वेबसाइट के ऊपर मूव करता है। जैसे कि हमारे पास सियारे होते हैं ना, सैटेलाइट मूवमेंट करते हुए एशिया के अंदर। तो पाकिस्तान का एक अपडेट होता है कि जब वो आता है पाकिस्तान के ऊपर तो वहां से वो अपडेशंस लेके जाता है। तो इसी तरह हमारी जो टाइमिंग है 1 रात के एएम से लेके 3 AM तक होती है इसकी। अब ये सबमिटिंग हो रहा है रिक्वेस्ट डाटा। अब ये आपका सिंगल पेज क्या है, रिक्वेस्ट हो चुका है, इसके अंदर इंडेक्स रिक्वेस्ट हो चुका है। ये अब कल अगर आप चेक करेंगे तो ये आपका पेज क्या होगा, सिंगल पेज इंडेक्स हो चुका है, पोस्ट सॉरी। ये आपकी जो पोस्ट है सिंगल पोस्ट इंडेक्स हो चुकी है। ये तो है फर्स्ट मेथड कि आपने सर्च कंसोल में जाना है, यूआरएल में जाना है। यूआरएल में जाने के बाद आपने इन जो यूआरएल का वेब पोस्ट का आपका जो यूआरएल है उसको एंटर करें और इसको इंडेक्स करा दें। ये तो फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या होता है कि आपके पास एसईओ के प्लगइन्स होते हैं, कि रैंक मैथ है, योस्ट है, ऑल इन वन है। ये सारे प्लगइन हो गए, ये आपको ऑप्शन देते हैं इंडेक्स कराने का अपने पोस्ट के अंदर ही। तो आपको यहाँ जिस तरह ये वेबसाइट है, यहाँ नजर आ रहा होगा इंडेक्स। ठीक है। तो आप यहाँ से सबमिट टू इंडेक्स करोगे तो ये भी पेज आपका इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है। इसमें हमने क्या करना होता है, अगर हमने ऑल वेबसाइट जितनी भी वेबसाइट है हमारे पास, सॉरी, जितने भी वेबसाइट के पेजेस हैं, जस्ट लाइक मेरे पास ये 33 आइटम्स हैं जिसमें 33 पब्लिश हुई पोस्ट है।
अब ये इन सब पब्लिश हुई पोस्ट को मैंने क्या करना है, इंडेक्स कराना है। अगर आप आपको मैं यहाँ विजिट कराऊँ अपनी वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पे अगर आप विजिट करें तो इस साइट लिखने के बाद कॉलन डालें, और आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ 9 जो हैं पेजेस इंडेक्स हुए हैं, जिसमें वाइगर सोल एक होम पेज आपका आ गया। उसके बाद हेल्थ वाइगर, जिसमें कैटेगरी आ गई आपकी। दूसरा कॉन्टेक्ट अस का पेज, फिर आपके पास ब्लॉग 3 एक पेज आया हुआ है। वाइगर सोल अबाउट अस का पेज आया हुआ है। और एक दो और तीन, ये चार आपके पास क्या कर रहे हैं, पोस्टें इंडेक्स हुई हुई हैं। अब इस पोस्ट जो इंडेक्स हुई हुई है, इसको हमने क्या करना है, इससे ज़्यादा इंडेक्सिंग करवानी है। और इनको चेक करने का यही मेथड होता है कि आप साइट लगाकर अपनी वेबसाइट लिखें, तो आपको ये इंडेक्सेस नज़र आ जाएंगे। तो सिंगल पोस्ट हमने यहाँ करके देख ली है। सेकंड मेथड जो मैंने आपको बताया है कि आपके पास जो भी प्लगइन होगा तो वो वहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन दे देगा इंडेक्स करने का। थर्ड जो पोर्शन हमारे पास यूज़ होता है, वो क्या होता है कि आपके सर्च कंसोल के साथ पहले तो आपने एनालिटिक्स को ऐड करना होता है। तो आप यहाँ नीचे मूव ऑन करें। नीचे जैसे आप मूव करेंगे तो यहाँ सेटिंग का पोर्शन आएगा। इस सेटिंग के पोर्शन पे जाने के बाद यहाँ आपको एक नजर आएगा एसोसिएशन का, ये एसोसिएशन का। तो इस टैब को आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपने नजर आ रहा होगा इधर आपका एसोसिएट का, कि आपने क्या करना है, अपने एनालिटिक्स को एसोसिएट करना है। तो यहाँ मेरे पास ये एसोसिएट हुआ हुआ है गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आपके पास यहाँ इधर राइट साइड पे जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इधर आपके पास एसोसिएट का टैब बटन होगा, उसको क्लिक करके एसोसिएट कर लेना है, मतलब कि मर्ज कर देना है इसको। जैसे ही आप मर्ज कर लेंगे, फिर आप जाएंगे अपने एनालिटिक्स के अंदर, गूगल पे जाके गूगल एनालिटिक्स लिखेंगे, तो इस तरह डायरेक्ट आपका एनालिटिक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ ओपन होने के बाद अगर आपका यहाँ कोई भी अकाउंट नहीं बना हुआ, तो यहाँ आ रहा होगा ऊपर क्रिएट अकाउंट। तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने से आपका क्या होगा, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। एक इधर से भी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ जाने के बाद एडमिन पे जाएंगे आप। यहाँ जाने के बाद इधर भी आपको पोर्शन नजर आ जाएगा, किधर, ये सेटिंग में जाएंगे, इधर एडमिन का पोर्शन होगा, इधर जाने के बाद आपको यहाँ क्रिएट अकाउंट का पोर्शन नजर आ जाएगा। जैसे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं आप, तो यहाँ आपसे पूछेगा अकाउंट नेम। अकाउंट नेम मतलब कि आपकी वेबसाइट का नेम, जो आईडी आपकी ट्रैक करके बताएगा आपको। तो यहाँ मैंने अपनी वेबसाइट जैसे वाइगर सोल है, ये मैंने ऐड कर दी। इसके बाद आपसे नीचे पूछेगा कुछ ऑप्शन का, अगर आपके पास ई कॉमर्स स्टोर है तो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज लेगा, मॉडलिंग करेगा आपकी बेस्ट मॉडलिंग, जस्ट लाइक आपके पास प्रिडिक्शंस हो जाएंगी कि कौन सी वेबसाइट का कौन सी आपकी वेबसाइट में यूआरएल अच्छा चल रहा है, कौन सा आपके पास बैड यूआरएल है, और किस पे आपके पास ट्रैफिक ज़्यादा आ रही है। इस तरह ये आपके पास कंट्रीब्यूट करेगा। टेक्निकल सपोर्ट, कुछ अगर आपके पास प्रॉब्लम आती है तो आपको पॉपअप नोटिफिकेशन दे देगा। और इसके अलावा अकाउंट स्पेशलिस्ट है, इन पे आपने सब पे टिक कर लेना है। यहाँ करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टी सेटअप पे चला जाएगा। यहाँ मैं आपको डमी करके दिखाया तो ये मैंने हेल्थ लिखा। हेल्थ लिखने के बाद अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे जाने के बाद ये प्रॉपर्टी नेम आपसे पूछेगा। प्रॉपर्टी नेम मतलब कि आपकी वेबसाइट का नेम ही आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। तो यहाँ जस्ट लाइक मैं हेल्थ ही लिखूंगा। हेल्थ लिखने के बाद ये रिपोर्टिंग टाइम जोन। अब रिपोर्टिंग टाइम जोन मतलब कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो एनालिटिक्स शो होगा, वो किस कंट्री के लिहाज से होनी चाहिए, पाकिस्तान के लिहाज से, यूनाइटेड स्टेट के लिहाज से, यूके के लिहाज से। अगर आपका डेस्कटॉप आरडीपी के ऊपर या फिर रिमोट डेस्क चल रहा है बाहर की कंट्री के साथ, तब आप उसी कंट्री का डालेंगे। अगर आपकी वेबसाइट आप यूज कर रहे हैं जस्ट लाइक पीटी सेल के साथ, जैज के साथ, या फाइबर स्ट्रॉम के साथ, किसी भी इंटरनेट के साथ, तो वो पाकिस्तान के साथ होगा, तो जो रिपोर्ट करके देगा आपको टाइम जोन के साथ। ठीक है। करेंसी आप यहाँ कुछ भी रख सकते हो, डॉलर, यूरो, ठीक है, रुपीस रख सकते हो, धर्म रख सकते हो, जो भी आपके पास होगा, तो यहाँ आप ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद नेक्स्ट कर दोगे, बिजनेस आपके पास प्रपोजल आ जाएगा। बिजनेस आपके पास प्रपोजल आने के बाद ये इंडस्ट्री पूछेगा, आपकी कैटेगरी किस चीज़ के ऊपर है। तो यहाँ मेरी हेल्थ के ऊपर है, किस चीज़ के ऊपर है यहाँ आपको बताना होगा। स्मॉल बिजनेस है, एक यानी कि 10 पीपल से आपके एम्प्लॉय कम है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि व्हाट यू लाइक गूगल एनालिटिक्स, आप अपने गूगल एनालिटिक्स में क्या चाहते हैं। तो यहाँ हमारे पास ऑप्टिमाइज माई साइट, ठीक है, मैयर डाटा अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट कोड रहने दें, इंक्रीज माई कन्वर्जन, मैयर कंटेंट मोनेटाइजेशन, एनालाइज माई ऑनलाइन सेल, ठीक है।
ऐप इंस्टॉल छोड़ के ये मैयर लीड जनरेशन और ये माई साइट और इसको भी ओके कर दें। यहाँ क्लिक करने के बाद इसको कर देंगे क्रिएट और ये आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ तो मैं क्रिएट नहीं कर रहा क्योंकि मैं आपको जस्ट स्टेप सेटअप समझा रहा था, ये प्रीवियस जाता हूँ मैं। अच्छा, होम पे जाने के बाद आपका जब सेटअप यूज हो जाएगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, तो इस तरह आपके पास एक प्रीव्यू नजर आएगा, जस्ट लाइक इस तरह। अभी तो ये मेरे पास क्योंकि पुराना ओल्ड अकाउंट है, तो यहाँ मुझे बताता है कि लास्ट 30 डेज मिनट में आपके 2 यूजर इस टाइम आ चुके हैं। कौन सी कंट्री से आए हैं वो भी इन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान से आए हैं, और यूजर्स जो आए हैं कौन कौन से न्यू यूजर हैं या ओल्ड यूजर हैं ये भी आपको बताएगा यहाँ। ओल्ड यूजर के साथ अगर आपने प्रॉपरली एक एनालिटिक्स लेना है तो ये रिपोर्ट्स है, इसके अंदर जाएंगे आप। रिपोर्ट्स पे जाने के बाद यहाँ रियल टाइम का एक पोर्शन होता है जिसमें बताता है कि आपके वेबसाइट के ऊपर जो यूजर आया है वो कितनी सेकंड तक का है और कहाँ से आया है। देखिए ये आपके पास 2 यूजर आए हैं, और जो यानी कि 23 मिनट एगो आया है, उसके बाद ये जो आपके पास है 7 मिनट एगो आया है। ठीक है, कहाँ से आया है वो भी बताएगा। डायरेक्ट क्लाइंट आया है, ऑल यूजर आए हैं, और दो यानी कि जिसके अंदर एक ब्लूम न्यूट्रिशंस, एक यानी कि जो आपके हेल्थी ब्लॉग है उसके ऊपर, और कैविटी इस चीज के ऊपर। मतलब कि 2 यूजर आपके पास आए हैं, और पेज रिव्यू इन्होंने किया है, सेशन स्टार्ट किया है, प्रॉपर एक रियल टाइम आपको इधर पोर्शन देता है। क्वेश्चन में चले लाइफ टाइम साइकिल्स आपके पास आ जाएगी। लाइफ टाइम साइकिल्स में क्या कहता है, आपको प्रॉपरली डिटेल बताता है कि आपका साइकिल कितने सेकंड तक होल्ड करके गया है। तो ये 23 आपके पास यूजर्स दिखा रहा है, न्यू यूजर्स हैं। डायरेक्ट 21 है, ऑर्गेनिक सिर्फ 2 यूजर्स आए हैं। ऑर्गेनिक मतलब के कीवर्ड सर्च करके उसे कहते हैं ऑर्गेनिक। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ऑर्गेनिक सर्चेस किस किस के ऊपर आए हैं, एयर पोल्यूशन, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, कैटेगरीज, हेल्थ, यानी कि इस चीज के ऊपर आपके पास ये सब चीजें आपको रियल टाइम। अब यहाँ बात कर रहा था मैं इंडेक्सिंग की। तो इंडेक्सिंग के लिए एनालिटिक्स मेरे पास ऐड हो चुका है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा एनालिटिक्स प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हमने क्या करना है, अब आपने अपनी वेबसाइट गूगल क्लाउड पे चले जाना है। ठीक है, गूगल पे जाने के बाद आपने यहाँ लिखना है गूगल क्लाउड कंसोल। गूगल क्लाउड कंसोल जैसे आप लिखेंगे तो यहाँ नीचे आपको नजर आ जाएगा ये क्लाउड कंसोल प्लेटफॉर्म, इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये गूगल क्लाउड कंसोल आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ ओपन होने के बाद यहाँ मेरे पास पहले वैसे अकाउंट बना हुआ है, अगर आपने न्यू अकाउंट बनाना है तो यहाँ जाएंगे आप। यहाँ जाने के बाद न्यू प्रोजेक्ट ये स्टार्टअप आ रहा है, इस न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद आपको अकाउंट क्रिएट मांगने का ऑप्शन आ जाएगा कि आपने जो क्रिएट करना है अकाउंट, उस पर आपने क्लिक कर देना है। ये देखें यहाँ प्रोजेक्ट नेम आ रहा है आपके, और ये प्रोजेक्ट नेम जो मांगेगा आपका अकाउंट नेम मांगेगा, आपने अकाउंट नेम करके इसे क्रिएट कर देना है। तो यहाँ मेरे पास पहले से क्रिएट हुआ हुआ है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये मेरा वाइगर सोल का अकाउंट ओपन हो जाता है। इस पे मैं क्लिक करने के बाद यहाँ से ये नीचे पोर्शन नजर आ रहा होगा ओपन का। 1 मिनट, ये मैं कर देता हूँ अब अकाउंट में अपना ओपन। अच्छा, ओपन करने के बाद ये डैशबोर्ड है। ठीक है, मेरे पास तो यहाँ डैशबोर्ड नजर आ रहा है आपको ना, इस तरह राइट लेफ्ट साइड पे ना एक डैशबोर्ड के मेन्यूज या टैब्स नजर आ रहे होंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आई एम एडमिन। तो हम क्या करेंगे, अपने अकाउंट को सेटअप करेंगे। तो सेटअप करने के बाद आई एम एडमिन में जाने के बाद आपके पास ये फिफ्थ के अंदर या फिफ्थ या सिक्स के अंदर सर्विसेज अकाउंट का पोर्शन आएगा। इस पोर्शन पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास व्यू आ जाएगा एक इस तरह अकाउंट क्रिएशंस का। तो अकाउंट क्रिएशन में आपने क्या करना है, अकाउंट इसको क्रिएट कर देना है। तो क्रिएट सर्विस अकाउंट इस पे क्लिक करना है। क्रिएट सर्विस अकाउंट के बाद आपको यह नाम पूछेगा, तो आपने ये क्या करना है, यह नाम डालना है। तो यहाँ आपने अपनी वेबसाइट का नेम ही डाल देना है। जैसे आप यहाँ वेबसाइट का नेम डालेंगे तो यहाँ क्या करेगा, आपकी एक आइडेंटिफिकेशन बन जाएगी। और ये आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, ये आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी। ठीक है, ये होती है आपकी वेबसाइट का मेल कौन से एनालिटिक्स के साथ जो आपकी क्लाउड के स्टोरेज में ऐड हो गए। अब ये गूगल क्लाउड क्या है कि जहाँ यूजर होगा उधर ही क्लाउड होगा। उसने अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होगी तो ऑन दिस फ्यू सेकंड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये डिस्क्रिप्शन आई हुई है, तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 1 मिनट मैं डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ।
ये मेरे पास डिस्क्रिप्शन है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद क्रिएट एंड कंटिन्यू, इस पर मैं क्लिक करूंगा। नेक्स्ट जो पोर्शन आ रहा है वो आपसे ऑप्शनल मांगता है कि अगर आप ऑप्शनल देना चाहते नहीं देना चाहते ना दे। तो यहाँ आपका ये पोर्शन लाजमी है, इसे आपने लाजमी सेलेक्ट कर लेना। आपने क्या करना है, इधर बेसिक के अंदर आके ना ओनर पे सेलेक्ट कर देना कि आप इस चीज़ के क्या है, ओनर है। तो ये ओनर पे सेलेक्ट करने के बाद इसे कर देना कंटिन्यू, और कुछ भी नहीं करना है, जस्ट यहाँ आपने कर देना कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपसे पूछेगा कि सर्विस अकाउंट यूजर रोल, कि आपके पास यूजर रोल क्या है। ये भी ऑप्शनल है आपसे, अगर आपने बताना है तो बता सकते हैं कि आप ये सर्विस अकाउंट के क्या है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओनर, ठीक है। और इधर भी मैं लिख देता हूँ ओनर। एक मिनट, ओके, व्हाट इज ईमेल एड्रेस डोमेन आर मस्ट बी। तो आई थिंक ये इधर ईमेल पूछ रहा है आपसे, इधर हम जाके बाद में डालते हैं इसके ईमेल, क्योंकि यहाँ ये ऑप्शन मांगेगा ईमेल एडमिन रोल का। तो जब हम अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तब यहाँ ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखें मेरे पास ये क्या है, एक अकाउंट क्रिएट हो चुका है। इस अकाउंट में आप ये थ्री डॉट्स देख रहे हैं, इस थ्री डॉट्स पे जाएंगे और मैनेज परमिशन पे चले जाएंगे। मैनेज परमिशन पे जाने के बाद हमने क्या करना होगा, यहाँ से अपनी परमिशन को अटैच करना होगा, और परमिशन हमारे पास यहाँ दिखाई दे रहा है। अभी देखिए मेरे पास ये दो दो हैं, एक वाइगरसोल @gmail, और ये चीज़ अभी जो वाइगरसोल है मेरे पास @gmail, ये मैंने पहले क्रिएट किया था, और ये अभी रिसेंटली हुआ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ मैं इस पे मैं क्लिक करने के बाद ये मेरी परमिशन ऐड हो चुकी है। अगर आपने परमिशन न्यू ऐड करनी होगी, किस तरह करेंगे, ग्रांट एक्सेस इस पे जाएंगे, और यहाँ जाके अपनी वेबसाइट का नेम डालेंगे, रोल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और बेसिक पे जाएंगे और इसको कर देंगे ऑनर। ऑनर करने के बाद इसको कर देंगे सेव, तो ये आपके पास क्या होगा, शेयर हो जाएगा। एक यहाँ देखें मेरे पास ये दोनों अटैच हो चुके हैं, तो ये भी मेरे पास ऐड हो चुके हैं और ये भी मेरे पास ऐड, तो मेरे पास ये दोनों परमिशन ऐड है। अब यहाँ कीज के ऊपर जाएंगे, बस परमिशन के ऊपर क्या होता है कि यहाँ जीमेल जो है अटैच करनी होती है। तो मेरे पास ये दोनों जीमेल हैं जिसके ऊपर अटैच है। तो आपने क्या करना है, वाइगासोल @वाइगासोल इस पे ही क्लिक करना है। एक मिनट रुकिए, ये पॉपअप मैसेज आया हुआ है, इसको मैं हटाता हूँ। ओके, ये रिलोड हो रहा है पेज। यहाँ देखें आपके पास ये नजर आ गया, जो मैं आपको चीज दिखाना चाहता कि वाइगासोल @वाइगासोल imgsservicesaccount.com, आपने इसी के साथ अटैच कर लेना है। ठीक है, यहाँ करने के बाद आपके पास नेक्स्ट पोर्शन आ जाएगा कीज का। अब आपने क्या करना होगा, यहाँ से की जनरेट करनी होगी, और ये की आपकी क्या होती है, एपीआई की होती है। तो यहाँ ऐड की पे जाएंगे, क्रिएट न्यू की करेंगे, और ये जेसन फाइल है, इस जेसन फाइल को क्या करेंगे, यहाँ से कर देंगे क्रिएट। जेसन मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपके पास ये लैंग्वेज होती है जो कि यूज होती है। तो यहाँ मेरे पास ये ऐड हो चुकी है, डाउनलोड हो गई है, और डाउनलोड होने के बाद हम मैट्रिक्स पे क्लिक करेंगे। मैट्रिक्स ये आपके पास यहाँ से ठीक है, और ये लॉग्स भी यहाँ पे आपके पास ओके है। अभी यहाँ सर्विस अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, वेबसाइट पे मूव कर देंगे। मूव करने के बाद हम यहाँ प्लगइन पे जाएंगे, एक हमारे पास प्लगइन होता है, ऐड न्यू करेंगे, न्यू प्लगइन। अगर आपके पास रैंक मैथ होगा तभी ये आपका मैथ रैंक मैथ में वर्क करेगा। आपने यहाँ जाके क्या लिखना है, आपने यहाँ जाके लिखना है इंस्टेंट इंडेक्सिंग, या जस्ट खाली इंडेक्सिंग भी लिखेंगे तब भी आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास रैंक मैथ का एक टूल होगा जो यूज कर रहा होगा, देखें बाय रैंक मैथ। इसको आपने क्या करना है, इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर लेना है। जब आपके पास ये एक्टिवेट हो जाएगा तब आपने अपने रैंक मैथ के अंदर देखना होगा कि आपके पास एक पोर्शन नजर आएगा, इंस्टेंट इंडेक्सिंग। इस पे आप क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप चले जाएंगे अपने गूगल एपीआई सेटिंग के अंदर। यहाँ जाने के बाद ये चूज फाइल आ रही है, इस पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे।
यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप नीचे मूव कर जाए और ये वाइगर सोल की आपके पास पिक्चर, वो क्या कहते हैं, जेसन फाइल आ जाएगी। अभी जेसन फाइल मेरे पास इस टाइम ये पुरानी है और ये न्यू लेटेस्ट है, तो ये मैं लेटेस्ट दोबारा ऐड कर देता हूँ। ये मैंने ऐड करने के बाद ये आपने यहाँ से क्या करना है, इस पोर्शन को क्लिक कर देना है। पोस्ट, पेजेस, मीडिया, ये तीन चीजें। अगर आप लैंडिंग पेज बना रहे हैं या फिर आप टॉपिक्स है, फोरम पेज है, आपका रिप्लाईज पेज है, तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट ये तीन पेजेस किए हैं ब्लॉगिंग के लिए। यहाँ सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ जिस तरह आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इंडेक्सिंग के ऊपर टिक नजर आ रहा होगा, और कंसोल पे जैसे ही आप मूव करेंगे तो इसी तरह गूगल एपीआई के ऊपर आपके पास ये दोनों क्या होंगे, नजर आ जाएंगे, एज अ टिक नजर आ जाएंगे। ये आपके पास क्या होगी, एपीआई कीज ऐड हो गई। अब हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे अपने इधर गूगल के क्लाउड पे। गूगल क्लाउड पे जाने के बाद यहाँ आपको नजर आ रहा होगा एक पोर्शन, एक मिनट, गूगल क्लाउड पे जाते हैं, डैशबोर्ड। यहाँ जाने के बाद आपको नजर आ रहा होगा एपीआई सर्विसेज। तो आपने क्या करना होगा, अपनी एपीआई सर्विसेज डालनी होंगी। तो सबसे पहले ऑथ कैंडिडेट, ये आपके पास ये ऑथ होगा, जिसमें हम क्या कहते हैं, टू स्टेप वेरिफिकेशन या फिर अपनी ऑथेंटिकेशन आपने यहाँ एंटर करनी होती है। यहाँ जाने के बाद आपसे ये क्या करेगा, ऑथ ऑथेंटिकेशन करेगा। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि, इधर मैं आपको दिखाता हूँ एडिट ऐप करके। इस तरह आपके पास ऑथर का एक फॉर्म नजर आएगा। यहाँ आप अपनी वेबसाइट डालनी है। वेबसाइट डालने के बाद ये आपसे ये जीमेल पूछेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ अपनी जीमेल अटैच कर देनी है। तो ये आप अपनी जीमेल, जो सपोर्टिव ईमेल होगी जिस पे आपके पास क्यूरीज वगैरह होंगी, वो आप ऐड कर सकते हो। नीचे आने के बाद आपसे पूछेगा ऐप डोमेन, डोमेन का यानी कि आपकी होम पेज का यूआरएल, और उसके बाद आपका प्राइवेसी पॉलिसीज का पेज का यूआरएल, और टर्म्स ऑफ सर्विसेज या टर्म्स ऑफ कंडीशन का यूआरएल आप यहाँ ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद नीचे आपसे ऑथेंटिकेशन पूछेगा, ऐड डोमेन पे क्लिक करना आपने। यहाँ ऑथेंटिकेशन आ गई। अब ये ऑथोराइज मेरे पास पहले से, तो ऑथेंटिकेशन मेरे पास पहले से ये ऐड हो चुकी है वेबसाइट की। इधर ऐड करने के बाद नीचे आपसे डेवलपर कॉन्टैक्ट पूछेगा, तो डेवलपर कॉन्टैक्ट आपने क्या करना है, यहाँ ऐड कर देना है। यहाँ ऐड करने के बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। स्कोप पे आ जाएंगे, इधर आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इसे आप नीचे इधर सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। फिर टेस्ट यूजर आ जाएगा, ऐड यूजर। अगर आपने यूजर्स को ऐड करने हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपकी वेबसाइट पे मल्टीपल यूजर्स हैं तो इसको ऐड कर सकते हैं यहाँ। नहीं तो आप सिंगल यूजर यहीं इधर ऐड कर लेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद नीचे मूव करें और बैक टू डैशबोर्ड, इस पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद पब्लिश ऐप कर लेंगे और कंफर्म करेंगे, ये आपकी क्या हो जाएगी, टेस्टिंग यहाँ ऐप पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, अब वेरिफिकेशन हो जाएगी, क्रेडिशनल आ जाएंगे। क्रेडिशनल में आपके पास क्या होगा कि आपने जो अभी ऑथेंटिकेशन की है ऐप की, वो यहाँ नीचे नजर आ जाएगी। देखें जो ईमेल हमारे पास थी। अब आपने क्या करना है, इस ईमेल को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इस ईमेल को अपने क्लाउड स्टोरेज पे चले जाना है। एक मिनट मैं इसको नीचे कर लूँ। तो आपने क्या करना है, अपने सर्च कंसोल में चले। सर्च कंसोल में जाने के बाद आपके यहाँ सेटिंग होगी, सेटिंग के अंदर एंटर करना है। यहाँ ऑनर वेरिफिकेशन का पोर्शन आ रहा होगा, इस ऑनर वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। इस ऑनर वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद एक मिनट, यहाँ आपके पास एचटीएमएल फाइल सक्सेसफुल है। मैं एक मिनट बैक जाता हूँ। यहाँ आ गया यूजर परमिशन। तो यूजर परमिशन पे जाने के बाद आपने क्या करना होगा, ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपका ईमेल एड्रेस पूछ रहा होगा। अब ये वही ईमेल एड्रेस जो मैंने आपको बताया था कि ये वाइगर्स@GSM सर्विसेज अकाउंट, जो कि हम पूरी डिटेल सर्विस अकाउंट में डालते हुए हैं, इसको आपने क्या करना है, यहाँ एंटर कर देना है। ये मैंने एंटर कर दिया। और इधर से आपने कर देना ऑनर, क्योंकि आपने वहाँ ऑनर सेलेक्ट किया था, और इसको कर देंगे ऐड। तो ये मेरे पास पहले से ही वाइगरसोल@GS सर्विसेज अकाउंट .com अटैच हुई हुई है। अटैच होने के बाद ये आपके पास ये प्रॉपर अटैच हो गई है और यहाँ ऑनर नजर आ गया है। इस पेज को आपने क्या करना है, रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद आपके पास ये जो है ऑथेंटिकेशन भी क्लियर हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, अपने जो एपीआईज है उसको क्या करना है, इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के लिए आपको यहाँ मुख्तलिफ एडसेंस के क्लाउड के स्टोरेज नजर आएंगे, लेकिन मैं आपको एक लिंक सेंड कर दूंगा जिसमें आप अपने पेज को इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ गूगल क्लाउड
एक मिनट के मैं यहाँ पेजेस यहाँ से निकाल लेता हूँ। ये मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। इस पे जाने के बाद ये गूगल क्लाउड कंसोल आएगा, आपने इस पे लिंक पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपके पास नोटिफिकेशन आएगा इनेबल एपीआई। ये देखें, यहाँ आपने क्या करना है, इनेबल कर देना है एपीआई का, क्योंकि आपने अपने सर्च कंसोल के साथ अटैच कर दिया है। एक मिनट, ये वो कहता है कि पहले प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें। यहाँ ऊपर प्रोजेक्ट आ रहा होगा, आपने जो प्रॉपर्टी सेलेक्ट की थी अपनी वेबसाइट की उसको अटैच करना है, ठीक है। तो ये सिलेक्ट प्रोजेक्ट है, सिलेक्ट प्रोजेक्ट में जाने के बाद ये वाइगर सोल, इस पे आ गए। वाइगर सोल पे आने के बाद यहाँ इधर आने के बाद ये देखे, ये नो एपीआई अटैच हो रही है। और अगर हम न्यू प्रोजेक्ट या फिर क्या कहते हैं वो अटैच नहीं करते तो यहाँ एपीआई अटैच हो जाएगी। जस्ट लाइक न्यू पर जाते हैं और ये अपनी प्रोजेक्ट की न्यू अटैच हो रही है। तो हमने क्या करना है, इधर अपना दोबारा उसी पे डैशबोर्ड पे क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है। तो मेरे पास ये एपीआई कीज क्या है, पहले से इनेबल हुई हुई है। आपने वहां जाके उस चीज को इनेबल कर देना है। ये देखें, अगर आपके पास ये एपीआई कीज इनेबल होंगी तो आपको यहाँ नजर आ रही, टोटली आपका प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है। अब आपके पास एपीआई कीज मैंने आपको बताया था कि आपने एक्टिविटेशन कर देनी है। तो ये हमारे पास दोनों अकाउंट थे, जिसमें मैंने ये वाला अकाउंट क्या कर दिया था, अपना अटैच कर दिया था अपनी सेटिंग में जाकर, ठीक है। यहाँ नीचे सेटिंग में जाने के बाद, ठीक है, यूजर परमिशन पे गए। यूजर परमिशन पे जाने के बाद मैंने ऐड यूजर करके अपना ये अकाउंट रजिस्टर कर दिया। एक ये अकाउंट रजिस्टर्ड है, एक ये अकाउंट रजिस्टर्ड है। दोनों मेरे पास अकाउंट क्या हो गए, रजिस्टर्ड हो गए, जो कि मैंने यहाँ अटैच किए हुए हैं। तो जस्ट आपने एक ही अकाउंट रजिस्टर करना है, ये वाइगस और एट द वाइगस और imgs services account.com वाला। जब आप ये अकाउंट रजिस्टर कर देंगे तब आपने क्या करना होगा, एपीआई कीज को इनेबल करना होगा। इनेबल करने के लिए आपके पास एपीआई कीज का एक पोर्शन यहाँ नजर आ जाएगा आपको। इधर जाने के बाद ये एपीआई सर्विसेज, इस पे जाएंगे आप, इनेबल एपीआई सर्विसेज। यहाँ आपको लाइब्रेरी नजर आ जाएगी। अगर आपको वो लिंक नजर नहीं आता तो यहाँ लाइब्रेरी में चले जाना। यहाँ लाइब्रेरी में जाने के बाद आपको काफी सारे एपीआई कीज नजर आ जाएंगे। तो यहाँ जस्ट आप यहाँ इंडेक्स लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपको यहाँ इंडेक्स की एपीआई कीज नजर आ जाएगी। ये रही इंडेक्स एपीआई। तो क्लाउड सर्विस एपीआई है और है, तो हमने जो काम करना है वो इंडेक्स एपीआई पे काम करना है। तो ये देखें, यहाँ मेरी एपीआई की पहले से इनेबल होगी। तो यहाँ देखें मैनेज नजर आ रहा है, ये एपीआई की मेरी इनेबल होगी। अगर आपके पास एपीआई की इनेबल नहीं है तो यहाँ बटन है, जैसे मैनेज का पोर्शन नजर आ रहा है आपको, इधर आपके पास इनेबल का पोर्शन नजर आएगा, इस पे इनेबल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना है, ये आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई गूगल क्लाउड स्टोरेज के साथ। अब आपने क्या करना है, अपनी पोस्ट की तरफ मूव करना है। पोस्ट पे जाने के बाद जितनी भी आपके पास पेज के अंदर, यानी कि जो आपके पास यहाँ पेजेस नजर आएंगे, फर्स्ट पे कितनी है, सेकंड पे कितनी है, थर्ड पे कितनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ ऑल पे क्लिक करूंगा, ये सारी मेरे पास टिक हो चुकी हैं जो कि पब्लिश हैं। मैं ये नहीं कि ड्राफ्ट वाली या माइंड वाली अपनी रखूंगा, जो पब्लिश होंगी मैं उसी चीज को क्या करूंगा, अटैच करूंगा। तो ये माइंड मेरे पास ये पब्लिश जितनी 33 मेरे पास पोस्ट पब्लिश है। इधर जाने के बाद ये गूगल अपडेट आ रहा है, ठीक है। इस गूगल अपडेट पे क्लिक करूंगा मैं। क्लिक करने के बाद अब जो हमने की अटैच की थी अपनी इंस्टेंट क्या कहते हैं प्लगइन के अंदर, ये उधर ही हमारे पास ले जाएगा। इसको मैं अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद देखें उधर ही ले गया कंसोल के अंदर। अभी देखें खुद ब खुद उसने क्या किए, वेबसाइट के पेजेस को अटैच कर ली। ये जितने भी मेरे पास वेबसाइट के यूआरएल थे उसने खुद ब खुद उठा लिए। 33 के करीब हमारे पास यूआरएल हैं और ये अटैच हो चुके हैं। अब इस पे आपने क्या करना है, सबसे पहले जाना है इधर इस पोर्शन के अंदर, यहाँ आपने जाके इंडेक्स नाउ पे सेंड एपीआई अटैच कर देना। तो ये सक्सेसफुल बैच नजर आ गया। उसके बाद सेकंड पोर्शन आपके पास गूगल अपडेट यूआरएल, आपने क्या करना है, अपने पेज को यूआरएल को अपडेट कर देना है। तो सेंड एपीआई की,
और यहाँ ये अटैच हो जाएगा, ये देखिए अपडेट पैच। उसके बाद नेक्स्ट आपने चेक करना है क्या गूगल के यूआरएल के अंदर हमारे पेज के अंदर ये एपीआई कीज ऐड होंगी या हुई हुई है हमारे। तो इस पर क्लिक करेंगे तो गेट स्टेटस बैच सक्सेसफुल, मतलब कि आपके तीनों पोर्शन इधर क्लिक हो चुके हैं। और जो हम रैंडम वन वन करके यूजर में यहाँ जाकर एक एक पोस्ट इंडेक्स करवा रहे थे, वही हमने क्या किया, ऑल टू ऑल जितने हमारे पेजेस थे उसको हमने अटैच कर लिया। इसी तरह आप पेजेस पे चले जाएं, पेजेस पे जाने के बाद या ऑल पेजेस पे आप क्लिक कर लें, जिस तरह हमने पोस्ट किए हैं सारे आप पेजेस पे चले जाएं, इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद गूगल अपडेट पे जाएं, अप्लाई पे क्लिक करें। अब ये सारे के सारे पेजेस आपने क्या करने होंगे, अटैच करने होंगे। तो ये देखें सारे मेरे पेजेस अटैच हुए हैं। तो इसी तरह इंडेक्स नाउ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, इंडेक्स करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास कैटेगरीज बनी हुई तो आप ये पोस्ट के अंदर कैटेगरी के अंदर चले जाएं, और कैटेगरी के अंदर जाने के बाद ये आपके पास मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, इस पे आप क्लिक कर लें सारी कैटेगरीज के ऊपर। क्लिक करने के बाद यहाँ इधर आपके पास सिंगल पोर्शन नजर आएगा। ओके, इसका अगर साइड मैप आपने बनाया होता तो यहाँ लाजमी नजर आता है, इसका साइड मैप नहीं बना हुआ। ये मुझे कैसे पता चला इसका ये साइड मैप नहीं बना हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये साइड मैप पे ज़्यादा मैं .xml, तो यहाँ सिर्फ दो ही चीज बनी हुई है, पोस्ट और पेज के साइड मैप बने हुए, कैटेगरी का साइड मैप नहीं है। तो साइड मैप बनाने के लिए रैंक मैथ में जाएंगे, साइड मैप सेटिंग में जाएंगे, और जो कैटेगरी का पोर्शन है उसको जाके इनेबल कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास ये कैटेगरी का पोर्शन है, और ये साइड मैप ऑफ था, इसको मैं इनेबल कर देता हूँ। और इनेबल करने के बाद इसको सेव चेंजेस कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ टैग्स का पोर्शन है, जिस तरह हम पोस्ट के अंदर टैग्स ओपन करते हैं उसको भी ऐड कर देते हैं, ताकि हमारे पास टैग्स भी ऐड हो जाए। ये मैंने टैग्स भी ऐड कर दिए। आपके पास लैंडिंग पेजेस हैं, फॉर्म है, अटैचमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें आप यहाँ ऐड कर सकते हो। अटैचमेंट्स आपकी क्या होता है कि इंक्लूड साइड में आपका मीडिया होता है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आपके पास प्रॉपर एक साइड मैप हो गया। आप इसको जनरल में जाएं, ये आपका साइड मैप नजर आ गया बाय डिफॉल्ट लिंक। इसको जाके चेक करें तो अब देखें आपके पास एक कैटेगरी भी शो हो चुकी है। ये देखिए सारी जितनी भी कैटेगरी आपकी है ये भी साइड मैप के अंदर नजर आने लगी है। अब ये साइट मैप पे नजर आने के बाद हम वापस पोस्ट के अंदर जाएंगे, कैटेगरी के अंदर जाएंगे, देखते हैं कि हमारी कैटेगरी यहाँ शो होती है अब। नहीं, अभी भी यानी कि रिसेंटली यही चीज़ शो करा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसे हम कर लेंगे व्यू पेज, व्यू पेज, व्यू पेज, जस्ट लाइक मैं अभी 3 पेज कर रहा हूँ। तो इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ हम चले जाएंगे रैंक मैथ के अंदर। यहाँ इंस्टेंट इंडेक्सिंग आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये आ रहा है। अब वो कहता है कि यहाँ लिंक ऐड करें, तो ये मैंने फर्स्ट लिंक डाल दिया। एंड इसी तरह ये सेकंड लिंक का कैटेगरी का पोर्शन आ गया, इधर ये मैंने ऐड कर दिया। थर्ड पे चले जाएंगे तो ये मेरे पास कैटेगरी का पोर्शन है, इसको मैं ऐड कर दूंगा। ये मेरे पास 3 कैटेगरी ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, और यहाँ से भी साइड में से भी जाके आप इजीली उठा सकते हैं। तो हेल्थ, जंक फूड और ड्रग्स एंड सप्लीमेंट ये मैंने ऐड कर दी। एक मिनट, इधर से जाकर मैं, ये सारे आएंगे तो, वेट वेट वेट, मैं इधर से उठाते जा रहा हूँ। कॉपी, फर्स्ट, उधर से जाके भी उठा सकते हैं और इधर से भी जाके उठा सकते हैं। तो ये सेकंड, इस तरह आपने क्या करना है, सारे लिंक ले लेने हैं, इस पे इंडेक्स नाउ पे क्लिक करना है, इंडेक्स एपीआई पे क्लिक कर देना है, तो ये सक्सेसफुल। फिर दोबारा गूगल पे जाएंगे, पब्लिश अपडेट एंड यूआरएल, इस पे क्लिक करेंगे। ओके, फिर गूगल पे आ जाएंगे, दोबारा यूआरएल स्टेटस हम चेक करेंगे कि हमारे यूआरएल अपडेट हो रहे हैं, और ये भी गेट यस। तो अब जितने भी हमारे पास पेजेस हैं वो इंडेक्स हो चुके हैं। और जब भी हमारी वेबसाइट पे क्रॉलर आएगा, मतलब कि रोबोट जब हमारे पास आएगा
और वेबसाइट को चेक करेगा तो हमारे पेजेस इंडेक्स हमारे पास नजर आ जाएंगे। तो ये आस्ता आस्ता हो जाएंगे, ये नहीं है कि एकदम ही सारे पेजेस होंगे। कभी कुछ 3 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे, फिर 7 हो जाएंगे। तो आपने बार बार इसको क्या करना है, अपने पेजेस को इंडेक्स बार बार इस तरह कराते रहना है। तो आपके पेजेस यहाँ आस्ता आस्ता शो होते रहेंगे और आपके फ्रंट पे, गूगल के फ्रंट पे पेजेस इंडेक्सिंग हो जाएंगे। और जब भी आप कोई कीवर्ड सर्च करेंगे उसके ऊपर जो वेबसाइट है आपकी यहाँ शो हो जाएगी। तो ये है आपके पास मेथड जिसे हम यूज करते हैं गूगल सर्च क्लाउड कंसोल के इनका अपने ही टूल के थ्रू। एनालिटिक्स, गूगल क्लाउड और इसके साथ गूगल सर्च कंसोल, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं और इसको वेबसाइट में ऐड करने के बाद हम अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करा सकते हैं। ये आज का टॉपिक था जिसमें हम सिंगल एक टैब के थ्रू, बटन के थ्रू ऑल पेजेस इंडेक्स करा सकते हैं।